राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आपको एक गांव की बात सुनाती हूँ। एक गांव में एक ऋषि आते हैं और वह पूरे गांव में यह होका लगाते हैं, एक मुट्ठी दाने, एक मुट्ठी मोती दे दो, एक मुट्ठी मोती दे दो। ऐसे कहकर वह घर घर जाकर मोती मांगते हैं। जिस जिस घर से वह मोती मांगते हैं उस गांव में हर एक घर की औरतें यह कहती हैं, ले बताओ, रोटी नहीं मांगी, पैसे नहीं मांगे, हीरे मोती मांग रहे हैं। बताओ, अगर हमारे पास हीरे मोती देने को होते तो हम खुद ही ना ऐश कर लेते। बताओ, साधु होकर हीरे मोती मांग रहा है, इसने हीरे मोती करने क्या है। उस गांव से उस साधु को कुछ भी नहीं मिलता। उस साधु को उस गांव में कुछ ना मिलने के कारण वह परेशान हो जाता है और इस प्रकार वह सुबह से शाम तक इधर उधर भटकता ही रहता है। अगले दिन जैसे ही सूरज निकलता है वह किसी दूसरे गांव के लिए रवाना हो जाता है और उस दूसरे गांव में जब वह यह कहता है, एक मुट्ठी मोती दे दो, एक मुट्ठी मोती दे दो, वह इस प्रकार से पूरे गांव में होका लगा रहा होता है कि एक मुट्ठी मोती दे दो। तो उस गांव में एक जो गरीब किसान होता है वह खेती करता है और खेती करके वह अपना पालन पोषण करता है। होता तो चाहे वह निर्धन है, लेकिन वह छोटी सी खेती करता है। उस छोटी सी खेती के कारण वह अपने खेती के साथ ही वह अपने पालन पोषण बच्चों का वह करता है। जब वह इस प्रकार उस साधु की आवाज़ सुनता है, एक मुट्ठी मोती दे दो, तो वह अपने घर जाता है, भागा भागा घर जाता है और अपने पत्नी को कहता है, हे भाग्यवान, तुम कुछ स्वादिष्ट सा कुछ बनाओ, मैं किसी को घर लेकर आ रहा हूँ, उसे उन्हें हमने खाने पर निमंत्रण दिया है। इस प्रकार वह किसान जो है अपनी पत्नी को कहता हुआ चला जाता है और उस साधु को वह आदर सहित अपने घर में लेके आता है, जो कि झोंपड़ी बहुत ही छोटी होती है, जिसमें मुश्किल से बहुत कम लोग ही बैठ पाते हैं। छोटा सा कमरा होता है। उसी कमरे को वह साफ सुथरा कर कर उस पर छोटा सा एक कपड़ा बिछाते हैं, जिस पर उस साधु के हाथ और पांव धुलाकर उसको बिठा दिया जाता है और उसकी पत्नी इतने में कुछ खाने के लिए बना कर लाती है, जो कि वह होता तो साधारण सा खाना है, लेकिन उसकी सुगंध इतनी अच्छी होती है खाने की, मानो कि उसने पता नहीं कितने पकवान बनाए हों। इस प्रकार से जब वह पत्नी श्रद्धापूर्वक उस साधु को भोजन परोसती है और वह किसान श्रद्धापूर्वक उस साधु को भोजन करवाता है, साधारण सी रोटी होती है और साधारण सी सब्जी होती है और उस साधु वह रोटी खाने से इतना तृप्त, इतना संतुष्ट हो जाता है कि वह यह कहता है कि मैं कल से इतना भूखा था, कल से मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिला था, मैं यही हुक्का लगा रहा था, एक मुट्ठी मोती दे दो, और कोई मेरी इस संज्ञा को समझ नहीं पाया, कोई मेरी इस पंक्ति को जान नहीं पाया। मोती में सुच्चे मोती या फिर हीरे मोती जवाहरात नहीं मांग रहा था, मोती से मेरा भाव था कुछ दाने कनक के मुझे दे दो, क्योंकि कनक के दाने भी मोतियों के समान होते हैं, साफ सुथरे होते हैं, स्वच्छ होते हैं, जिससे हमारी भूख मिट जाए, वह किसी सोने चांदी से कम नहीं होता। इसलिए आपने मुझे इतनी श्रद्धापूर्वक भोजन कराया है, उस भोजन से मेरी पूरी भूख ही मिट गई है और मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं आप दोनों को यह आशीर्वाद देता हूँ कि आप दोनों अपने इस भक्ति भावना से आपने मुझे भोजन कराया है, उसी भक्ति भावना से भगवान जी आपको जीवन में किसी चीज़ की कमी ना छोड़े और आपको जीवन में बहुत कुछ दें। और मैं इसी भावना से मोती मांग रहा था, आपने मुझे
प्रसन्न किया। जब वह साधु उस घर से निकलता है तो साधु कहता है कि मैं यहाँ पर फिर आऊँगा, फिर आपके यहाँ आकर मैं भोजन खाकर जाऊँगा। मुझे आपके घर आने से बहुत प्रसन्नता हुई। आपका घर यहीं बसता रहे और आप खुशहाल रहें, आपके बच्चे भी तरक्की करें और आप स्वस्थ रहें। इतने सारे आशीर्वाद भगवान के रूप में वह जो साधु है उन पति पत्नी को देकर जाते हैं और वह परिवार जो है खुशहाल परिवार बन जाता है। इसी प्रकार से हमें भी बुराई का साथ छोड़कर हमें अपनी ईमानदारी से पैसा कमाना चाहिए और ईमानदारी से भोजन और एक अच्छी भावना से पकाया हुआ भोजन जब किसी व्यक्ति की भूखे व्यक्ति की भूख मिटाता है तो वह किसी सोने चांदी हीरे जवाहरात से कम नहीं होते। अगर आप राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आपके स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करेंगे शिव भक्ति की। अगर हम किसी को कहते हैं कि शिव जी का भजन किया करो, शिव जी की भक्ति किया करो, शिव मंदिर जाया करो, वह व्यक्ति कहता है कि कुछ मिलता तो है नहीं, कुछ मिलना मिलाना भी नहीं है, तो शिव भक्ति करने का क्या फ़ायदा है? भगवान जी सुनते नहीं हैं, भगवान जी हमने देखे नहीं हैं। तरह तरह के वह एक्सक्यूज़ करता है, तरह तरह के उस चीज़ का जवाब देता है, लेकिन वह यह नहीं जानता शिव मंदिर जाने से बहुत से काम सीधे पड़ जाते हैं। जब हम शिव मंदिर जाते हैं, शिव जी की भक्ति करते हैं और हम शिवलिंग के पास बैठकर, शिव मूर्त के पास बैठकर अपने विचार प्रकट करते हैं, उनकी भक्ति भावना करते हैं, तो वो हमें बहुत कुछ देखते हैं। बहुत सी शक्तियाँ हमारे अंदर बहुत सी शक्तियाँ हमारे अंदर प्रवेश कर जाती हैं। जिस तरह एक कोई भी व्यक्ति 108 बार ओम नमः शिवाय जाप करता है, ओम नमः शिवाय का जाप करता है या किसी भी प्रकार का जाप करता है। किसी व्यक्ति में तो सिर्फ 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करने से ही उन्हें अद्भुत शक्तियाँ मिल जाती हैं। या कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो शिव जी के मंदिर में जाते हैं, अपने पाठ पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तब उसमें बहुत सी शक्तियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। एक अद्भुत शक्ति का वह महसूस करता है, उसकी मृत्यु से डर खत्म हो जाता है। जब हम कभी सोचते हैं, सपने में ही सोचते हैं कि हमारी मृत्यु नज़दीक आ रही है, हम मर जाएंगे, फिर हमारे अंदर डर हो जाता है कि अगर हम मर गए तो हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा। किसी न किसी इंसान में किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई डर जरूर होता है जो मृत्यु से संबंधित होता है। उसी प्रकार इंसान के अंदर शिव भक्ति के कारण, शिव भगवान का नाम लेने से उसमें अनेक प्रकार के जो रुचियां होती हैं और अनेक प्रकार के चीज़ें सामान सामग्री प्राप्त करने की जो इच्छाएं होती हैं, इच्छाएं शक्ति जो होती है वह खत्म हो जाती है और वह शिव भक्ति के नाम से ही, शिव भगवान के नाम से, उनके सिमरन से ही वह खुश रहने लगता है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है या नहीं है। वह ऐसे इतना मस्त रहने लगता है मानो उसको सब कुछ मिल गया हो और लोग भी उसको देखकर ये सोचते हैं भी इंसान कितना खुश है, इसको लॉटरी लूटरी लग गई है, ना जाने इसको क्या मिल गया है। और उसका सारा कार्य इस प्रकार से संपन्न होने लग जाता है, ना जाने उसे कहाँ से लॉटरी लग गई हो या उसे भगवान ने पता नहीं कैसे छप्पड़ पाड़ कर पैसा दे दिया हो। उसे खुद को ही नहीं पता होता कि वह सभी कार्य किस प्रकार से कर रहा है या उसके सभी कार्य किस प्रकार से हो रहे हैं। उसी प्रकार से उस हरेक जो व्यक्ति शिव मंदिर में जाकर शिव जी की पूजा करता है उसमें अद्भुत शक्तियाँ आनी शुरू हो जाती हैं और वह इन सभी चीज़ों से परे हो जाता है और भगवान शिव में वह मस्त रहने लगता है। जब आप मंदिर में जाओ, भगवान के पास बैठो, 10 मिनट उनसे बातें करो, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, जब आप रूटीन बना लोगे तो आप खुद महसूस करोगे कि आपको आनंद मिलने लगा है। हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी साजो सामान खरीदते हैं, गाड़ी बंगला जो भी खरीदते हैं, किस लिए? खुश रहने के लिए, आनंदित होने के लिए। जब हमें मंदिर में
केवल भगवान के पास बैठने से ही सुख मिलने लगेगा, तो हम खुद ही इन सभी चीज़ों से परे होने लगेंगे। कभी आप मंदिर में जाकर एक बार, सिर्फ एक बार ये आजमा कर देखें कि कभी भी मंदिर में जाएं, भगवान के समक्ष बैठकर वहाँ थोड़ा मंत्र जाप करें, चाहे ना भी करें। आपको कोई मंत्र नहीं आता या नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, ना करो। आप 10 मिनट जाके भगवान के समक्ष बैठ जाओ, आंखें बंद करके निश्चित होकर भगवान के पास बैठो 10 मिनट। ना भगवान से कोई बात करो, ना भगवान को कुछ कहो, बस उनके पास बैठे रहो। जब आप 10 मिनट भगवान के पास जाके बैठने लगेंगे ना, तो भगवान भी आपको खुद समझने लग जाएंगे कि ये इंसान मेरे पास रोज आकर बैठता है। और आपको इतना अद्भुत आनंद महसूस होगा, इतना सुकून मिलेगा कि मानो आपको सारे जहान की खुशियाँ मिल गई हों, जैसे कि आपको सब कुछ मिल गया हो। ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं है, भगवान हैं, वह हमारी सुनते भी हैं। अगर हमें कोई कहता है कि आप मंदिर में जाएं, लोग कहते हैं मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है, आपके घर में मंदिर नहीं है? है, हमारे घर में भी मंदिर है, लेकिन एक मंदिर में जाकर शांति के साथ वहाँ अकेले में बैठना, भगवान के साथ भगवान के समक्ष बैठना एक अलग बात है। क्योंकि ये काम हम घर पर नहीं कर सकते। घर पर तो कभी कुछ बच्चे हैं, बड़े हैं, कोई कार्य हमें दिख रहा है, ये कार्य खराब हो रहा है, ये कार्य हमने करना है, इस प्रकार से बहुत से चीज़ें होती हैं जो हम घर में नहीं कर सकते हैं। जो हम सिर्फ मंदिर में सब कुछ छोड़ छाड़ के हम 10 मिनट अगर मंदिर में बैठते हैं, तो वह एक अद्भुत समय होता है जिससे हम आनंदित हो जाते हैं। हमें इतना आनंद महसूस होने लग जाता है मानो कि हमें सब कुछ मिल गया हो। हम 5 मिनट के लिए मंदिर जाते हैं, धीरे धीरे करके वे कब 5 मिनट में 50 मिनट में बदल गए कोई पता ही नहीं लगेगा हमें। और कब हम 5 मिनट के लिए गए थे और हमें घंटा घंटा हो गया, हमें कुछ नहीं पता लगेगा। आप एक बार अपनी लाइफ में इसको आजमा कर देखें। जब जो इंसान ये कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं बचता, हमारे पास समय नहीं निकलता, वही इंसान जब घंटों घंटों मंदिर में बिताएंगे ना भगवान के साथ, फिर हम उनसे पूछेंगे, हाँ भाई अब आपके पास समय कहाँ से आया? ये एक भगवान की माया है, इसे जीवन में अपना कर देखो, जीवन आनंदमय हो जाएगा, अद्भुत हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। सेक्रेटरी के सारा जो मेन मेंबर्स ने उन्होंने बड़े के पहुंचने में ਅਸੀਂ हार्दिक स्वागत करते हैं। विशेष रूप से ਤੁਹਾਡੇ परिवार के जो सदस्य ਇੱਥੇ पहुंचे हुए ਹੁਣ आज इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सब तो पहले मैं गुजारिश करूंगा भारत विकास परिषद संस्था के डेडिकेटेड प्रधान जो मेरे पीछे ਤੁਸੀਂ देख रहे हो उनकी लगातार काम ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ श्री राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी वेलकम एड्रेस करके आए हुए सारी शख्सियतों का अपने को स्वागत करके प्रेसिडेंट भारत विकास परिषद समाना इकाई राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी। भारत माता की, भारत माता की। Good evening to all of you, all respected chief guests, Sri Yashpal Singla, ex-president, Nagar Council Samana, और नाम सारे मिस्टर दर्शन मित्र जी, MC साहब, मिस्टर विजय सिंगला जी गाजीवास वाले समाज सेवी, आते और नाम पत्नियां, धर्मपत्नियां, सारे respected members, आते और फैमिलीज, मैं उन्होंने इतने पहुंचे थे, सब तो पहला मैं दिलों स्वागत करता जी आया। जिन्हें कि आपको पता ही है, एक परिवार मिलन कोई किसी क्लब का इतना कोई टेंशन नहीं है। प्योर हिंदुस्तानी जो साढ़े रस्म रिवाज ने उन्होंने मुख रखते हुए ही भारत विकास परिषद की आज तो 60 साल पहले तकरीबन स्थापना की गई थी। उस कड़ी के तहत पूरे हिंदुस्तान के 3000 के ऊपर ब्रांचेज ने। उसी तरह स्वाना प्रांत भी एफिलेटेड है। आज ये मौका सिर्फ एक मिलने जुलना नहीं, सौ साढ़े भारत का फैमिली या एकता के सहयोग मनाना सुहावना मौका। क्योंकि जो परिवार इकट्ठे बैठते हैं, हंसते हैं, गल्ला करते हैं, तो सिर्फ संस्था नहीं परिवार बन जाता, परिवार का रूप धारण कर लेता।
रिश्ते वो नहीं होंगे जो सिर्फ नाम नाल बन जाते हैं, रिश्ते वो नहीं होंगे जो सिर्फ नाम नाल बन जाते हैं, रिश्ते वो ने जो प्यार के जितना निभाए जाते हैं। इसे करिए तहत मैं महसूस करता कि जो एक साडा है एक सालाना उत्सव है भारत का सदा हर एक बंदे को इंतजार होती है कि कदों आवे दिन कदों असीं फैमिली गेट टूगेदर दे विच अपने बच्चे नाल इंजॉय कर सकीए। पिछले 1 साल दौरान मैनू भारत का प्रेजिडेंट होने का मौका मिला, ये मेरे लिए मान सम्मान और खुशी की गल रही है। इस 1 साल में असीं सब ने सारे मैंबरों ने मिलकर कई समाजिक सेवा के काम किए, पर सच ये है कि कोई भी व्यक्ति इकट्ठा कुछ नहीं कर सकता। हर काम के पीछे पूरी टीम हर एक मैंबर और फैमिली का पूर्ण रूप से कोऑपरेशन सहयोग रहा। आज जो मेरी प्रधान 1 साल पूरा हो जा रहा है, इस दौरान मैं पूरी लगन संस्था की जिम्मेवारी निभाने की कोशिश की। मैं दिलों अपने सारे को मैंबर्स उन्होंने फैमिली का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने हर स्टेप के उत्ते मैंने पूर्ण रूप में सहयोग दिता। थोड़े सहयोग सलाह के हौसले बिना ये सफर बड़ा मुश्किल सीगा, पर मैंने सुहावना लगे क्योंकि थोड़ा सहयोग मेरे नाल सीगा। सफर चंगा उदी हुंदा जिथे साथी चंगे मिल जान, सफर चंगा उदी हुंदा जिथे सारे साथी चंगे मिल जान। राह मुश्किल होवे तां कदम आसान हो जाते हैं। मैं खास तौर पर भारत का प्रेसिडेंट टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने हर समय मेरा साथ दिता और इस संगठन की सेवा को आगे बढ़ाया। इसके नाल ही सारे फैमिली मैंबर्स का भी खास धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि जो परिवार का सहयोग मिलता तो कोई भी मैंबर अगे होकर बिना किसी संकोच तो बिना किसी चीज़ के तो सेवा करता अपना योगदान पा सकता। आज का समागम सानू याद दिलाता कि साड़ी सब तो बड़ी ताकत एकता, दोस्ती और परिवारिक माहौल है। एकता भी ताकत है, एक सब जानते हैं जो दिल मिल जाता है तो अपने आप बन जाते हैं। अखीर में मैं यही कहना चाहूँगा कि साडा परिवार ऐसे ही इकट्ठे रहे, प्यार और सेवा की भावना अगे बढ़ता रहे, समाज में लाई रही, असी सारे मिलजुल के काम करते रहे, मुस्कुराहटा बढ़ते रहिए, प्यार बढ़ाते रहिए। यही असल खुशी है, मिलकर जीवन सजाते रहिए। थोड़ा सारा प्यार सहयोग करके सरकार के मैं कोई फिर दिलों धन्यवाद करना। जय लगवाने वाली नौकरों से तुम तो धिकार दी, ओ पत्नी क्यों न करें तेरी आरती। जय 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 पत्नी रानी, तुम तो हो मेरी रानी, करती हो तुम मनमानी, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ पत्नी हम सब उतारे तेरी आरती। धूप दीप ना तुझको भावे, ना कपूर ना भाती, धूप दीप ना तुझको भावे, ना दीप ना भाती। लाल लिपस्टिक तुमको भावे, पाउडर से हर साथी हमको उल्लू बनाने वाली, पागल बनाने वाली, लगती हो भोली भाली, हो तुम बंदूक की नाली, सारी कमाई तुम डकारती। ओ पत्नी हम सब उतारे तेरी आरती। जय 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 पत्नी रानी, करती हो तुम मनमानी, हम सब उतारे तेरी आरती। सारियां लिखना आ गया। हाँ बैठ जो कहते उतर जा।
चौकी उत्थे लड़ाई हो गई साडी फिर कहते चल मैं खाना लिया के दे मैं खाना लिया के दिता कहते रोटी छड़ी हुई है सब्जी च नमक नहीं है मैं कहा मैं नहीं जाती जल्दी तोड़े नाल मैं कुछ रहन दो मैं नहीं जाना जुड़ा कहते चला छुट्टी मेरी इन्होंने मेरी युक्ति नाल अपना प्रोग्राम कैंसिल करवाया हुण देखो जब एक बार काम करने फिर मैं तो सारा काम घर का करवाना भी। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी जानते हैं 9 तारीख से चैत्र के नवरात्रे शुरू हो गए हैं। 9 अप्रैल से चैत्र के नवरात्रे शुरू हो चुके हैं दिन मंगलवार से, और ये 16 तारीख मंगलवार तक चलेंगे। 16 तारीख मंगलवार को दुर्गाष्टमी है और उसके अगले दिन नवमी है जो 9 नवरात्र है, इसलिए इसको नवरात्रि कहा जाता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। महिषासुर एक दैत्य थे, राक्षस थे, जिन्होंने देवताओं को हराकर देवताओं के और लोगों के जो जनजीवन है उन सभी को अस्त व्यस्त कर दिया था। और जो महिषासुर थे उन्होंने शिव जी की तपस्या कर कर उनसे शक्तियाँ प्राप्त कर ली थी। अब उन्हें हराना तीनों देवों के ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों लोकों से परे था। तीनों देवता जो हैं उनको हरा नहीं सकते थे, इसलिए माँ दुर्गा ने अवतार लिया था और महिषासुर का वध किया था। इसलिए नवरात्रि मनाई जाती है। नवरात्रि में जैसे कि आप जानते हैं पहले दिन जो मंगलवार को जो पहला नवरात्र था वह था शैलपुत्री का। शैलपुत्री यह एक पर्वतीय देवी मानी जाती है जिसका जन्म पर्वत पर हुआ था और पर्वतराज हिमवान की पुत्री कहलाई थी। और यह पार्वती जी का ही रूप है और इन्होंने विश्व पर विराजमान रहती हैं और इनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल होता है और इनके चेहरे पर अद्भुत चमक होती है और ऊर्जावान होने के साथ साथ ये अपने चेहरे से ममता और अद्भुत अलौकिक जैसे कहते हैं, उनके चेहरे से अलौकिक जो है रोशनी प्रकट होती है। और उनके बाद जो दूसरा नवरात्रा था बुधवार को वह था ब्रह्मचारिणी। जो ब्रह्मचारिणी देवी थी वह दूसरा नवरात्रा कहा जाता है और यह भी वैसे तो यह भी सभी दुर्गा के रूप हैं और माँ पार्वती का ही रूप है। ये भी माँ जो ब्रह्मचारिणी है वह भी माँ पार्वती का ही रूप है और इनके एक हाथ में कमल और दूसरे हाथ में जपमाला रहती है और ये जो है श्वेत वस्त्र धारे करे हुए होती हैं और ये किसी चीज़ की सवारी नहीं करती, ना ही ये बाकी सवारी करती हैं, ना कमल पर विराजमान रहती हैं। ये किसी चीज़ की सवारी नहीं करती। इनके चेहरे से अलौकिक प्रेम झलकता है और ये अद्भुत दयावान होती हैं। आप नवरात्र में माँ दुर्गा से कुछ मांग कर देखो। ये सभी जो नवरात्रों में जो देवियाँ हैं 9 की 9 जो देवियाँ हैं वह सब माँ दुर्गा का ही रूप है। इसलिए हम नवरात्रि के रूप में इनके सभी रूपों को माँ दुर्गा के जो 9 रूप हैं उनके एक एक दिन के हिसाब से उनकी पूजन करते हैं। जो तीसरा नवरात्रा आज वीरवार को है वह है चंद्रघंटा का। यह पार्वती जी का ही एक रूप है और ये सब पार्वती जी के रूप होने के कारण आप चाहे इनको पार्वती जी का रूप कह लो, दुर्गा का कह लो, बात तो एक ही है, रूप अलग अलग हैं लेकिन ये है तो एक ही हैं। इसलिए चंद्रघंटा जो माता है वह पार्वती जी का ही रूप है और इनके मस्तक पर चंद्र धारण करे हुए हैं और इनके हाथ में घंटा होता है, इसलिए इनको चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। ये अष्टभुजाधारी होती हैं और ये बाकी सवारी भी करती हैं और ये जो हैं वह अद्भुत सुंदर देखने में। हम जो मंदिर में जाते हैं देखते हैं जैसे कि हम कहते हैं परमात्मा एक है, उसी प्रकार से ये जो देवियां हैं तो सभी माँ दुर्गा का ही रूप है
लेकिन इन्होंने पार्वती जी के उसमें अलग अलग रूप लिए थे और हर रूप में इन्होंने कुछ ना कुछ अपना कहते हैं ना सृष्टि को बचाने के लिए योगदान दिया और उन्हीं के नाम से इनका नाम पड़ गया। और जो चंद्र घंटा है, जैसे कि आपको पता है, इनके मस्तक पर चंद्र और हाथ में घंटा धारण किए हुए हैं। ये अपने 3 नवरात्रे शैलपुत्री जी, ब्रह्मचारिणी जी और चंद्रा घंटा जी की मैंने आज व्याख्या की है। ये 9 तारीख से लेकर 9 तारीख, 10 तारीख और 11 तारीख के 3 नवरात्रों की मैंने व्याख्या की है। आप सभी को नवरात्रों की बहुत शुभकामनाएं। जिन जिन लोगों ने नवरात्रों में व्रत किया है और जो अखंड ज्योत करते हैं, उन सभी को अखंड ज्योत के लिए पहले तो आप जो अखंड ज्योत जलाते हैं उनको बहुत बहुत सावधानी की ज़रूरत है। ध्यानपूर्वक करें और पवित्रता से और श्रद्धा भावना से करें। और जो लोग इन नवरात्रों में व्रत करते हैं उन्हें अपने व्रत में ज़्यादातर पानी पीना चाहिए और लिक्विड चीज़ें लेनी चाहिए ताकि हमारे शरीर में ठंडक बनी रहे। भोजन भी खाएं। भोजन मैंने अन्न नहीं खाना होता है, इसमें आप फलाहारी खा सकते हैं, फल खाओ और आप जैसे कि ओगले का आटा होता है वो खाएं, सौंफिया चावल खाएं, आलू का हलवा बनाएं, आलू की सब्जी बनाएं, शकराकंदी खाएं। कोशिश करें कि लिक्विड चीज़ ज़्यादा लें और आप पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं ताकि आपकी शरीर में नमी बनी रहे। और आप कोशिश करें खीरा, ककड़ी, ये सभी चीज़ें खाएं और स्वस्थ भी रहें और मतलब कि संतुलित आहार लें, दूध पिए। इन सभी शेक बनाएं, बनाना शेक बनाकर भी पी सकते हैं। जो अकेला दूध नहीं पीते वह अपने दूध में केला डालकर बनाना शेक बनाकर भी पी सकते हैं। चॉकलेट शेक पी सकते हैं, बनाना शेक पी सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने भोजन में ऐड कर सकते हैं। इसलिए आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। बात करते हैं जैसे कि नवरात्रि चल रही है। नवरात्रि के 7वें दिन कालरात्रि जी का होता है, माता कालरात्रि जी का होता है। और जब शुंभ निशुंभ ने और रक्तबीज ने पूरी पृथ्वी पर तहलका मचा दिया था, तब सभी देवी देवता भगवान शिव के पास गए थे कि भगवान जी हमारी सबकी रक्षा करें। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से प्रार्थना की, हे माँ भी जाओ, तुम इस धरती पर रक्तबीज और शुंभ निशुंभ का वध करो। तब माँ पार्वती ने दुर्गा का रूप लेकर शुंभ निशुंभ और रक्तबीज का वध किया था। लेकिन जब रक्तबीज का उन्होंने वध कर दिया तब उन्होंने देखा रक्तबीज की एक बूंद धरती पर गिरने से बहुत सारे रक्तबीजों का जन्म हो गया। इस चीज़ को देखते हुए जो दुर्गा माता है उन्हें क्रोध आ गया। जब उन्हें क्रोध आया तब उस क्रोध के कारण उनका रंग बिल्कुल ब्लैक हो गया, काला हो गया बिल्कुल। और उन्होंने कालरात्रि का रूप धारण किया। कालरात्रि का रूप धारण कर उन्होंने रक्तबीज का वध किया और उस रक्त को एक ही घूंट में अपने मुंह में उन्होंने समा लिया। तब रक्तबीज का अंत हुआ। और माँ जो कालरात्रि है उनको गुड़ और शहद अति प्रिय है। उन्हें गुलहड़ के फूल भी पसंद है और उन्हें कपड़े में कलर रंग में उन्हें सफ़ेद रंग बहुत पसंद है। माँ कालरात्रि की पूजा जो निष्ठा और श्रद्धा भावना से करता है उनकी सभी भक्तों की माँ कालरात्रि सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है, बच्चों की रक्षा करती है, रोग दोष दूर करती है। और माँ कालरात्रि की जो पूजा करता है वह सभी भय से और मृत्यु के भय से भी मुक्त हो जाता है। कालरात्रि सभी भक्तों पर अपनी कृपा करने वाली होती है। इनको जो देखा जाए तो इनकी जो पूजा है वह अन्य सभी देवी की तरह ही होती है और देवी की तरह इन्हें रोली, कुमकुम, फूल, फल सभी वैसे ही पूजा होती है और ये सब वैसे ही चढ़ाए जाते हैं। माँ कालरात्रि को 5 प्रकार के मेवे, 5 प्रकार के फल, फूल, 5 प्रकार की चीज़ें जो मिष्ठान है वह चढ़ाई जाती है।
लेकिन इन्हें अति प्रिय जो इनका भोग है वह शहद और गुड़ है। और वह कालरात्रि जो माता है वह सभी भक्तों पर अपनी कृपा करने वाली है। इनका रंग बिल्कुल काला होता है। ये अपने बाल खोल कर रखती हैं, बिल्कुल खुले बालों बिखरे बालों में होती हैं। इनकी 4 भुजाएं होती हैं। एक भुजा में इनके तलवार होती है और खप्पड़ होता है जिसमें वह रक्त बीज का जो रक्त है वह इकट्ठा करती हैं। और उनकी जो 2 भुजाएं होती हैं वह भी हम सभी जानते हैं कि माँ दुर्गा की जैसे अन्य भुजाएं हैं वैसे ही कालरात्रि की भी अन्य भुजाएं हैं। और इनकी सवारी शेर ना होके इनकी सवारी जो है गधे की सवारी है। ये गधे की सवारी करती हैं। इसी प्रकार देखो माँ दुर्गा जो है शेर की सवारी करती है, माँ कालरात्रि ने गधे की सवारी की, और भगवान शिव ने बैल की सवारी की, और भगवान गणेश जी ने चूहे की सवारी की, कार्तिकेय जी ने मोर की सवारी की। इसी प्रकार भगवान जी हमें यही बताते हैं और दर्शाते हैं कि इस पृथ्वी पर जो जीव जंतु हैं हम भी जीव ही हैं, कोई 4 पैरों वाला कोई 2 पैरों वाला। और जो जीव हैं सभी समान हैं, सभी की ज़रूरत है, कोई छोटा या बड़ा नहीं है। इसलिए सभी का सम्मान करें। नवरात्रों में व्रत जिसने रखे हैं खूब पानी पिएं और जूस पिएं। खास करके पानी ज़रूर पिएं, क्योंकि अगर पानी पिएंगे तो हमारे शरीर में पानी की मात्रा पर्याप्त रहेगी और हमारे शरीर का जो तापमान है वह बराबर बना रहेगा। और एक छोटा सा काम ज़रूर करें। गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, शुरू हो गई हैं। अपनी छत पर एक बर्तन में 1 कटोरे में पानी और 1 कटोरे में थोड़े दाने पक्षियों के लिए ज़रूर रखें। बस छोटा सा काम है, यह करें और पुण्य के भागीदार बने। आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं नवरात्रि के 8वें दिन की, मतलब कि दुर्गाष्टमी की। क्यों इसको दुर्गाष्टमी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये माँ दुर्गा से रिलेटेड है, इसलिए करके इसको दुर्गाष्टमी कहा जाता है। दुर्गाष्टमी वाले दिन ये पार्वती जी का ही दूसरा रूप है माँ दुर्गा। शिव की पत्नी पार्वती ने ही दुर्गा का रूप लिया था। और जैसे कि हम सभी जानते हैं अष्टमी वाले दिन कंजकों को बिठाया जाता है, उनको भोजन कराया जाता है, पैर धोए जाते हैं, उनको तिलक लगाया जाता है। अपनी अपनी श्रद्धा के मुताबिक उन्हें चुनरी, श्रृंगार का सामान या अन्य कोई साज सामग्री, कोई कॉपी किताब या फिर कोई सजावट के सामान या कोई ड्रेस, जो भी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, अपनी श्रद्धा के अकॉर्डिंग लड़कियों को बच्चियों को सामान दिया जाता है। और दुर्गाष्टमी के दिन हलवा पूरी बनती है, सब्जी बनती है और बढ़िया बढ़िया पकवान बनते हैं। और इस दिन माँ दुर्गा की पूजा की जाती है और माँ दुर्गा को लाल चुनरी, श्रृंगार का सामान, नारियल, ये सभी चीज़ें, पान सुपारी, ये सभी चीज़ें भेंट की जाती हैं। माँ दुर्गा को अष्टमी वाले दिन सबसे मेन जो है, सबसे ज़रूरी जो होता है वह नारियल भेंट किया जाता है। माँ दुर्गा को नारियल का प्रसाद लगाया जाता है। नारियल का प्रसाद लगाने से माँ दुर्गा जल्दी ही प्रसन्न हो जाती है और अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण कर देती है। और माँ दुर्गा शेर पर सवार होती है, उनकी सवारी जो है वो शेर है। माँ दुर्गा के दिन, अष्टमी वाले दिन, इन सभी चीज़ों को मंदिर में माता जी को अर्पण किया जाता है। चुनरी, श्रृंगार का सामान, नारियल, हलवा पूरी, और हलवा होता है, पूरी होता है, सब्जी होता है जिसमें प्याज और लहसुन नहीं डाला जाता। और ये सभी चीज़ें माँ दुर्गा को अर्पण की जाती हैं। श्रद्धा भावना के साथ माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। शंख की ध्वनि की जाती है, धूप दीप की जाती है और कंजकों की भी पूजा की जाती है। और इन बच्चियों को बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें भेंट की जाती हैं। ये बच्चियाँ बड़ी प्रसन्न होकर घर से हमें आशीर्वाद देकर जब जाती हैं, हमें आशीर्वाद देती हैं कि ये घर सदा सुखी रहे। हमें भी
बच्चियों का सम्मान ये नहीं है कि हमें दुर्गा अष्टमी वाले दिन ही इन बच्चियों का सम्मान करना चाहिए, हमें इन बच्चियों का सम्मान हमारे रोज़ाना की ज़िंदगी में भी करना चाहिए। इन बच्चियों का अगर इस समाज में सम्मान होने लगे तो हर दिन दुर्गा अष्टमी है, हर दिन नवरात्रि है। जैसे कि हम सभी जानते हैं आज के समाज में इतना ज़्यादा पाप बढ़ गया है कि ये छोटी छोटी बच्चियां कहीं भी सुरक्षित ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इन बच्चियों को समझ में नहीं होता है, इन बच्चों के समझ से परे होता है कि कोई उन्हें गुड टच कर रहा है या बैड टच कर रहा है, और ये बच्चियां लोगों के शिकार हो जाती हैं। इसलिए हमें इन सभी चीज़ों से बच्चों की सुरक्षा करनी चाहिए, और उन बच्चियों की देख रेख करते हुए आस पड़ोस में अगर हमें कहीं कुछ भी नज़र आए ऐसा, तो हमें उसके प्रति कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर यह बच्चियां समाज में सुरक्षित रहने लगें तो आप सोचो कि हर दिन ही दुर्गा है, हर लड़की दुर्गा का रूप है, और हर दिन नवरात्रि है, और हर दिन ही माँ दुर्गा अष्टमी रूप में आती है। इसलिए आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। आप सभी के लिए ये नवरात्रि खुशियाँ बरसा की जाए और आपके घर में सभी मंगल कार्य हों। हैप्पी नवरात्रि। बात करते हैं 8वें नवरात्रे दुर्गा अष्टमी की। 8वां नवरात्रा जो कि दुर्गा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। यह इस दिन माँ गौरी की पूजा की जाती है और उनका ध्यान किया जाता है। माँ गौरी की ही उपासना की जाती है, जिससे हमारे सारे पाप धुल जाते हैं और उपासक सभी प्रकार के पवित्र अक्षय पुण्य का भागीदार हो जाता है। तथा माँ दुर्गा के 8वें दिन को महागौरी का भी पूजन किया जाता है। यह दिन महागौरी के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि का अष्टमी तिथि जो होती है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस दिन कंजक पूजन की जाती है और कंजक पूजन की जाती है, और कंजक जो होती हैं वह छोटी छोटी कन्याओं को कहा जाता है। लोग अपने घर में खीर बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं, नाना प्रकार के जो भोजन बनाकर वह छोटी छोटी कन्याओं को अपने घर में बुलाते हैं और उनके पैर धोकर हाथ धुलाकर उन्हें भोजन कराते हैं। प्रेम पूर्वक उन्हें प्यार से भोजन कराते हैं और उन्हें नाना प्रकार के तोहफे देते हैं। कोई कपड़े देता है, कोई उनके खिलौने देता है, खाने पीने का कोई सामान देता है, कोई पढ़ने का कॉपी किताबें देता है। इस प्रकार से लोग जो हैं वे कन्या पूजन करते हैं। जिस चीज़ की कन्याओं को ज़रूरत होती है कोशिश करते हैं वही लोग वही चीज़ें देते हैं। और इस दिन कन्या पूजन का बहुत महत्व है। और इस दिन माँ दुर्गा को चुनरी, नारियल, लाल चूड़ी, सिंदूर, बिंदिया, मेहंदी और रोली, तरह तरह के जो ये सामान हैं वह उन्हें अर्पित किए जाते हैं। और हलवा पूरी का उन्हें प्रसाद लगाया जाता है, खीर का प्रसाद लगाया जाता है, नाना प्रकार के मिठाइयों का उन्हें प्रसाद लगाया जाता है। और जो माँ गौरी है उनका रंग अत्यंत ही गोरा होता है, और जो माता गौरी है उन्होंने शुंभ और निशुंभ का वध किया था। यह पार्वती माता का ही अपना रूप है। और इनका जो 8वां यह नवरात्रा होता है, इस दिन लोग कन्या पूजन के साथ साथ मंदिर भी जाते हैं, माँ दुर्गा को नाना प्रकार की सामग्री चढ़ाते हैं और भी बहुत कुछ लोग इनकी पूजाएं करते हैं, हवन करते हैं और कीर्तन करते हैं, बहुत कुछ करते हैं माँ दुर्गा के दिन। और माँ दुर्गा भी इस दिन पृथ्वी पर आकर अपने भक्तों को पूरा आशीर्वाद देती है और कहती है कि भगवान करे, माता रानी भगवान करे कि हम सभी की सभी मनोकामनाएं जो हैं पूर्ण हो जाएं और हमें किसी प्रकार का कोई भी कष्ट ना हो। और हलवा पूरी तो जानते ही हैं, हम दुर्गा अष्टमी वाले दिन बनता ही बनता है, हर घर में बनता है। और बच्चे और बड़े जो हैं वह बड़े चाव से हलवा पूरी जो है इस दिन खाते हैं। बस इतना का कोशिश करें, इतना ध्यान रखें कि जब आप कंजक पूजन करें तो कृपा करके कंजकों के साथ कोई
ज़बरदस्ती ना करें। जैसे कि बच्चे सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, स्कूल उन्होंने जाना होता है, तो जब हम उन्हें भोजन परोसते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं खा पाते हैं, लेकिन उनके साथ इतना ना करें कि खाएं, 1 बुर्की खाओ, 2 बुर्की खाओ, जितना उनकी इच्छा है उन्हें खाने दो और उन्हें खुश करके अपने घर से भेजें, ताकि वह आपके घर से खुश होकर जाएं और आपको खूब सारा आशीर्वाद दें। जाते समय उनके चरणों को छुएं, उनके हाथ धुलाएं और उनको रोली बांधें, बिंदिया लगाएं उनको और उन्हें चुनरी पहनाएं। आजकल तो बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, ये सभी चीज़ें स्कूल में अलाउड नहीं होती, है ना जी। इसलिए बच्चे इन चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। इसलिए बच्चों को, कन्याओं को वही चीज़ें दो जो उनके ज़रूरत में आ जाएं, जो उनके काम आ जाएं और पढ़ने के काम आ जाएं, क्योंकि आज का जो ज़माना है वह पढ़ाई का ज़माना है। बिना पढ़ाई के जीवन कुछ भी नहीं है। इसलिए बच्चों को पढ़ने के लिए साजो सामान दें और कोशिश करें कन्या पूजन वाले दिन कुछ बच्चों को किताबें लेकर दें, किसी बच्चे को कापियाँ लेकर दे दें, या किसी बच्चे को कोई पेंसिल की डिब्बी दे दें, कुछ दे दें, ताकि उसका कुछ दिन इन सभी चीज़ों के साथ अच्छा गुजारा चलता रहे। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी। सभ्यता की। एक गांव में एक बहू गांव के बाहर झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू लगाते लगाते वह सुपारी खा रही थी, उसके मुंह में सुपारी थी, उसको चबा रही थी। जब उसके मुंह में पान वाला पानी आया, पीक जिसको बोलते हैं, वह जब उसके मुंह में इकट्ठी हुई तो उसने क्या किया, घर के जो यज्ञ वेदी होती है, यज्ञ वेदी जिसमें यज्ञ किया जाता है, उसमें उसने गलती से थूक दिया। गलती से उसमें थूक देने के कारण हैरानी की बात तब हुई जब उसका थूक स्वर्ण में बदल गया, वह थूक सोने में बदल गया। यह देखते देखते वह हर रोज ऐसे ही करने लगी कि वह यज्ञ वेदी में थूक देती और वह थूक उसका सोने में बदल जाता है। धीरे धीरे करके उसने बहुत सारा सोना इकट्ठा करना शुरू कर दिया इसी प्रकार से। और यह बात धीरे धीरे, आप सभी जानते हैं, बात तो जल्दी जल्दी कहीं टिकती नहीं है, तो फैल जाती है। तो धीरे धीरे वह बात सारे गांव में फैल गई। तो गांव की सभी बहू बेटियां, सब बहुएं, औरतें ऐसे ही करने लगी, सुपारी चबाती और वह थूक यज्ञ वेदी में थूक देती। और इस प्रकार से वह इतना सारा धन गांव में इकट्ठा हो गया और धीरे धीरे सभी के पास इतना सारा स्वर्ण एकत्रित हो गया। जब उनके पास स्वर्ण एकत्रित हुआ, एक उसी गांव में एक महिला थी और उनके यहाँ सभी के घर में अपने अपनी यज्ञ वेदी बनी हुई थी। तब उसने अपने पति से कहा, उसके पति ने कहा, नहीं, यह सभ्यता की बात नहीं है, हमें यज्ञ वेदी में नहीं थूकना चाहिए, वह बड़ा ही पाप होता है, हम ऐसा नहीं करेंगे। और फिर उस औरत ने कहा, सभी के घर में इतना इतना सोना हो गया है और इतने इतने ऐश से रह रहे हैं, उनके घर ऐशो आराम की सभी चीज़ें हो गई हैं और हम वैसे की वैसे हैं, हमारे घर में ना तो ऐशो आराम की चीज़ है, ना कुछ खाने को है, ना पीने को है, कुछ भी नहीं है। फिर भी उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, हम ये सब नहीं करेंगे, यह महापाप है। चलो जी, वह औरत कहती है, मेरे तो कर्म ही ऐसे हैं, ना जाने मुझे कैसा पति मिला है जो किसी भी बात से मुझे मेरे किसी बात से सहमत नहीं होता और वह मुझे ये कार्य करने नहीं देता। और धीरे धीरे उसका पति जो है ना बीमार रहने लगा और उसने खटिया पकड़ ली। जब उसका पति बीमार रहने लगा तो वह एक दिन एक टांगे में अपना सारा सामान एकत्रित कर कर उन्होंने एक टांगे में अपना सारा सामान भर लिया और वह गांव से रवाना हो गए। जैसे ही वह गांव से रवाना हुए, गांव से बाहर निकले, जब उन्होंने गांव की सरहद पार की तो गांव में विस्फोट हुआ और सारा गांव जलकर राख हो गया। तब उस औरत को अपने पति की कही हुई बातें समझ में आई कि उसके पति ने उसको यज्ञ वेदी में थूकने से क्यों मना किया था, क्योंकि सारा गांव उस पाप की चपेट में आ चुका था। सारे ही गांव की बहुएं जो होती हैं वो यज्ञ वेदी में थूकने लगी थी और सारा गांव पाप के चक्रव्यूह में धंस गया था, फंस गया था और जिस कारण उस गांव में विस्फोट हुआ और वह गांव धू धू करके जल गया। और
वह औरत और उसका पति बच गए जो यज्ञ वेदी में नहीं थूकते थे। इसी प्रकार हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, अच्छे अच्छे सभ्य कार्य करो, दूसरों की भलाई करो, दूसरों के लिए अच्छे कार्य करो, कि ऐसे कार्य करो जिससे किसी दूसरे को कोई नुकसान ना हो, अपना भी नुकसान ना हो, किसी दूसरे का भी नुकसान ना हो और किसी दूसरे को कोई तकलीफ ना हो। अच्छे शब्द बोलो जिससे सुनने में भी अच्छा लगे, बोलने में भी अच्छा लगे और किसी को ठेस ना पहुँचे। जब हम अच्छे अच्छे कार्य करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो स्वाभाविक है हमारे साथ अच्छा ही होगा, क्योंकि हमेशा अच्छाई का फल तो अच्छा ही होता है, बुराई का फल बुरा होता है। वह कभी ना कभी, किसी ना किसी दिन, किसी ना किसी रूप में हमारे सामने जरूर आता है। इसलिए बुराई को छोड़कर अच्छाई को अपनाएं, प्रभु का सिमरन करें। अगर हमारे दिमाग में कोई परेशानी चल रही है या किसी के साथ हमारा मन मुटाव है, उससे ध्यान भटकाने के लिए, उससे ध्यान हटाने के लिए हमें प्रभु के चरणों में अपना मन लगाना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, ताकि हम किसी दूसरे के बारे में गलत ना सोचकर हम प्रभु के चरणों में ही अपना ध्यान समर्पण करें। हे प्रभु, जो हो रहा है तुम ही देखना। अगर हम नहीं देख रहे, हम देखते हैं कि कोई देख रहा है, नहीं, कोई नहीं देख रहा, भगवान तो देख रहा है। हम इंसान से छुप सकते हैं, ईश्वर से नहीं। हम भगवान से कुछ भी नहीं छुपा सकते। जो कुछ है, पाप पुण्य सब भगवान के सामने है, उनसे कुछ नहीं छुपा है। करने वाला वह है, करता वही है, कर भी वही रहा है और करने वाला भी वही है। इसलिए भगवान का सिमरन करें, खुश रहें, परिवार को खुश रखें, बच्चों को खुश रखें और बच्चों में ही मस्त रहें, तो जिंदगी खुद पे खुद ही स्वर्ण बन जाती है। स्वर्ण और स्वर्ग दोनों ही अपने ही हाथों में है। इसलिए खुश रहें और मस्त रहें। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज पहले तो मैं आप सभी को नवरात्रि की, चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं देती हूँ कि आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करते हैं चैत्र नवरात्रि के चौथे नवरात्रे कुष्मांडा देवी की। माँ कुष्मांडा, माँ कुष्मांडा देवी को नारंगी रंग बहुत पसंद है और वह बाघ की सवारी करती है, अष्टभुजाधारी हैं और वह अपने उदर में, पेट में पूरे ब्रह्मांड को समाये हुए हैं। कहा जाता है किसी समय पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया था, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। तब उस समय माता की मंद मुस्कान ने पूरे ब्रह्मांड को रोशनी से भरने के साथ साथ एक नए ब्रह्मांड का निर्माण किया। जो माँ कुष्मांडा है वह हमारे दुखों का नाश करती है, हमें नया जीवन देती है। और माँ कुष्मांडा माँ दुर्गा का ही रूप है, माँ पार्वती का ही रूप है। माँ दुर्गा के इस रूप की, माँ कुष्मांडा रूप की अगर हम सच्चे मन से पूजा करते हैं तो वह हमारे दुखों का नाश कर कर हमें आशीर्वाद देती है और हमारे अच्छे जीवन के लिए हमें आशीर्वाद देती है और हमें रास्ता दिखाती है। माँ कुष्मांडा को भोग में खीर का भोग लगता है, मालपुए का भोग लगता है, मिश्री का प्रसाद लगता है, केले का प्रसाद लगता है। और माँ कुष्मांडा देवी हम सभी की रक्षा करने वाली माँ है। इसलिए माँ कुष्मांडा देवी को सत सत प्रणाम है। माँ कुष्मांडा देवी की पूजा नारंगी कपड़े पहनकर करने से वह ज़्यादा प्रसन्न होती है। आप सभी के लिए बस इतनी छोटी सी ही स्टोरी है कि माँ कुष्मांडा चौथे नवरात्रे वाले दिन इनकी पूजा करनी चाहिए और माँ कुष्मांडा का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे।
आज नवरात्रि का चौथा दिन है, जो माँ कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। माता कुष्मांडा, माता कुष्मांडा जो सुंदर, अति सुंदर, मंद मंद मुस्काने वाली, उनकी मीठी मीठी मुस्कान है और यह ब्रह्मांड के मध्य में विराजमान है और इनका चमकीला रंग, सुनहरी रंग पूरे ब्रह्मांड में रोशनी देता है, चमक भरता है। इनका मुख सोने की तरह चमकता है और इन्हें कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। माँ कुष्मांडा को मालपुए का प्रसाद लगाया जाता है। खीर, मालपुए और मिश्री, फल और जल का भी इन्हें भोग लगाया जाता है। माँ कुष्मांडा को सभी भक्त अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे माता रानी, हमारी सभी इच्छाएं पूरी करना और हमें स्वास्थ्य देना, और जैसा अद्भुत शरीर आपने धारण किया है, इतना सुंदर अद्भुत, उसमें से कुछ झलक हमें भी देना। हे माता रानी जो है माँ पार्वती का ही दूसरा रूप है। वैसे तो जाना जाता है कि माँ पार्वती के ही ये सभी रूप है। माता पार्वती का ही ये नौ रूप है जो कि ये नवरात्रों के रूप में मनाए जाते हैं। जैसे कि माँ पार्वती ने 108 जन्म लिए। माता पार्वती, सती, अच्छा जी, हिमराज की पुत्री, शैलपुत्री, इस प्रकार से जो पार्वती जी हैं भगवान शिव की अर्धांगिनी हैं और इन्होंने 108 जन्म लिए। और इसी प्रकार से ये कुष्मांडा देवी जो है यह भी माँ पार्वती का ही रूप है। भगवान है तो एक ही है, इनके रूप अलग अलग हैं। हम इन्हें अपने अपने पसंद के रूप से हम इन्हें मानते हैं, लेकिन भगवान तो एक ही है। इन्हीं नवरात्रों में ये कुष्मांडा माता का जो चौथा नवरात्र माना जाता है, चौथा नवरात्र जो है वह मध्य में आता है, क्योंकि मध्य में आने के कारण यह माता रानी ब्रह्मांड के मध्य में ही स्थित है और अपने चमकीले वर्ण के कारण, चमकीले रंग रूप के कारण पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में यह सुंदर और सुहाना सुनहरी रंग घुमाती है, जैसे कि हल्की धूप। और इनकी मुस्कुराहट जो है वह भी मंद मंद मुस्काने वाली है, इसीलिए इन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। और सभी भक्त इन्हें अपनी खुशहाली के लिए पूजते हैं और इन्हें फल का भोग लगाते हैं, इन्हें मिठाई का भोग लगाया जाता है और यह गुलाब के फूल, कमल के फूल इन्हें अर्पित किए जाते हैं। माता कुष्मांडा हम सभी के जीवन में खुशियाँ लेकर आए और हम सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। इस प्रकार से आओ चलो हम इनसे प्रार्थना करते हैं, हे माता रानी, हम सभी के जीवन में खुशियाँ लाना और हम सभी को स्वस्थ रखना। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी।